दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मतलब तैयारी चल रही होगी आप लोगों के और रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए, साथ साथ में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूँ उनको भी देखिए, या फिर आप खुद से कर रहे हैं तो खुद से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, आज जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जो अजय रावत जी की जो उत्तराखंड हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, तो उसके वो बुक्स है 600 पेज की। तो यूके ट्रिपल एस एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। तो पूरी बुक बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसमें बहुत स्टोरी टाइप में चीजें दी हुई है। ठीक है, अगर आप मेंस पर्पज से चीजें देख रहे हैं तो बुक अच्छी है वो। बट आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत आपको फैक्ट क्वेश्चन ढूंढने होते हैं। तो मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो कि आपकी 600 पेज की पूरी बुक है। तो मेरे जो नोट्स हैं वो 30 पेज में कवर हुए हैं पूरे। ठीक है, तो उन्हीं नोट्स को देखिए मैं पहले एक चीजें कर दूं। यहाँ पे पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा मैं, एक एक चीजों को बारीकी से। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, रिसेंट में आपने जो एग्जाम दिए होंगे, यूके पीएससी का एग्जाम दिया था, वहां पर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वही जो शॉर्ट नोट्स है, मैं वो शॉर्ट नोट्स आपको कराऊंगा बोर्ड में। ठीक है, तो आप उनको पढ़ो और साथ में नोट्स बनाओ, क्योंकि 25-30 पेज में नोट्स बनेंगे और आराम से आप डेली बेसिस पे उनको पढ़ते हैं तो 75 दिन का टाइम है, तो आपकी हिस्ट्री वहां से कवर हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ते रहिए और इनको एक वीडियो को देखिए, और आपको क्या हुआ, चीजें यहाँ से क्या होंगी, एकदम से रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आगे इसके और भी पार्ट लेके आऊंगा मैं। अगर आपको लगेगा कि हाँ वीडियो हेल्पफुल नहीं है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं इस चीज को कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तराखंड समग्र इतिहास नोट्स वाइज, ठीक है, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये डॉक्टर अजय राव जी की बुक है, जो वो साथ ही साथ मेरे पास जो दूसरी बुक्स है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री जहां पूछी जाती है, खासकर यूके ट्रिपल एस में ज्यादा हिस्ट्री पूछता है, और यूके पीएससी भी अब हिस्ट्री पूछ रहा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ना पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए ज्यादा वीडियो नहीं आएंगी, 5-6 वीडियो में कवर कर दूंगा पूरा हिस्ट्री का पोर्सन। देखिए चैप्टर 1 है आपका उत्तराखंड का परिचय। अब देखिए उत्तराखंड की हम बात करेंगे ना, तो शब्दों पे ध्यान देना पहले। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है वो बाद में डिस्कस करता हूं मैं। देखिए उत्तराखंड क्या है ना, देखिए आप प्राचीन टाइम से ही उत्तराखंड की जो मानवीय क्रियाकलाप वगैरह है ना, उत्तराखंड उसका केंद्र रहा है। आपने देखा होगा हिस्ट्री के अंतर्गत केदारनाथ मंदिर है, ठीक है, शंकराचार्य यहाँ पे आए थे, तो उससे पहले भी उत्तराखंड के बारे में हमें जो बड़े बड़े मंदिर दिखते हैं, ठीक है, सब ये पुराने टाइम से, प्राचीन टाइम से ही चल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही जो प्राचीन जो उत्तराखंड है, ठीक है, तो प्राचीन इतिहास की भी हम बात करते हैं। तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है उत्तराखंड के बारे में? लोक कथाओं से मिलती है, लोक गाथाओं से मिलती है, अभिलेखों से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है, आपके अभिलेख हैं, तो अभिलेखों से जानकारी मिलती है। तो ये सब क्या है, उत्तराखंड के बुक्स हैं, तो वहां से जानकारी मिलती है। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कुछ प्राचीन लोक कथाएं जो हम आगे चैप्टर में उनको देखने वाले हैं। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, जिसमें आपके रमूला है, गाथा है, मालूशाही है, हुड़की है, जागर है, तो ये सब उत्तराखंड के हिस्ट्री के हमारे पास कहीं ना कहीं प्राचीन स्रोत है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड के इतिहास को अगर हमने जानना है, ठीक है, तो इनके जानने के दो स्रोत होते हैं। एक तो होता है पहला आपका साहित्य से होता है, जो हम साहित्य में लिखा हुआ है उत्तराखंड के बारे में, साहित्य स्रोत। और दूसरा होता है आपका यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत होते हैं हमारे। तो इनमें दो चीजें होती है। अब जैसे साहित्यिक स्रोत की हम जैसे बात करेंगे, तो क्या होते हैं, धार्मिक ग्रंथ, जैसे हमारा 4 वेद है, ऋग्वेद वगैरह में उत्तराखंड के बारे में लिखा हुआ है, तो ये साहित्यिक स्रोत है हमारे। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है उनकी बात, बौद्ध धर्म में जैसे हिमवंत है, उनमें लिखा हुआ है। पुराणों के जैसे कुमाऊं में देखा होगा आपने, कुमाऊं का पुराना नाम कुमांचल था। ठीक है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहते हैं, उत्तर कुरु कहते हैं। तो ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साहित्यिक स्रोत है इनके। ठीक है, और जो हमारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं, उनमें प्रागैतिहासिक से अवशेष, जैसे कि हम हुडली के बारे में पढ़ते हैं उत्तराखंड में, ठीक है, या फिर कह सकते हैं लाखों गुफा पढ़ते हैं, ग्वारे गुफा पढ़ते हैं, किमनी गुफा पढ़ते हैं, मल्लाडी पढ़ते हैं, तो सब डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दे रहा था। ठीक है, देखिए अब ये नोट्स जो होंगे ना, आप लोग हिस्ट्री खुद पढ़ेंगे, मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट शॉर्ट जो, देखिए पूरी जो आपके अजय रावत जी की बुक है वो आप पूरी नहीं पढ़ते हैं बहुत लोग। ठीक है, तो मैं वहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, जहां से एग्जाम में फंसेंगे क्वेश्चन, तो मैंने पढ़ने के बाद ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो अपने मैं भी इनको फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो आप इनको फॉलो कीजिए, अच्छे से देखिए अच्छे से। अब देखिए पहली बात, उत्तराखंड इतिहास के 2 चरण हैं। पहली बात है प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा है ऐतिहासिक काल। यहां से है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखिए पुरातत्व दृष्टि से मानव इतिहास का प्राचीन चरण क्या माना जाता है आपका? हम देखते हैं, अगर पुरातत्व की दृष्टि से अगर माने, तो भारत में, जो भारत है या फिर कहीं भी, तो मानव इतिहास का जो प्राचीनतम चरण वो पाषाण काल माना जाता है। क्या माना जाता है? पाषाण युग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पहले इसको नोट करना अच्छे से। पुरातत्व दृष्टि से मानव इतिहास का प्राचीन चरण क्या होता है? पाषाण युग होता है। अब देखिए, जो हिस्टोरियन है हमारे क्या है, मदन मोहन जोशी जी हैं, इनके अनुसार इसके 3 चरण हैं। कौन कौन से हैं? निम्न पुरा पाषाण काल, जिसको लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। दूसरा है आपका मध्य पुरा पाषाण काल, जिसको हम मिडिल पैलियोलिथिक एज कहते हैं। तीसरा है आपका उच्च पुराण पाषाण काल, जिसको हम कहते हैं अपर
पैलियोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे उत्तराखंड के खासकर, तो उत्तराखंड में जो कालसी है ना आपका, ठीक है, कालसी लोअर पैलियोलिथिक एज के यहाँ पे हमको क्या मिले हैं, अवशेष मिले हुए हैं। कहाँ पे मिले हुए हैं, कालसी। कालसी कहाँ पे है आपका, ये आपका देहरादून में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कालसी में मौर्य का टाइम के यहाँ पे अशोक के शिलालेख भी मिले हुए हैं। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब हम अशोक को आगे पढ़ेंगे तो वहां पे इनको भी डिस्कस चीजों को कर लेंगे। तो देखिए अब मैं पहले से कह रहा हूँ, होने को हिस्ट्री में और भी बहुत कुछ होगा। मुझे जो लगता है कि शॉर्ट में नोट्स हैं जो बनाए हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं, वही मैंने बनाए हुए हैं। आप इसको नहीं, इसको तो देखेंगे ही, साथ में अपनी जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं ना, चाहे आप वो ज्ञानदीप पढ़ रहे हैं, बीएच नेगी पढ़ रहे हैं, या अजय रावत जी पढ़ रहे हैं, किसी बुक पढ़ रहे हैं, तो वो आप अपना पढ़ लीजिए। ये आपके लिए शॉर्ट एक रिवीजन के तौर पे वीडियो रहने वाली है। ठीक है, अगर मैं पूरा हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना तो बहुत दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए लोअर पैलियोलिथिक एज के जो उपकरण है वो कहाँ पे मिले हुए हैं, एज के जो अवशेष मिले हुए हैं वो कालसी में मिले हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे मिले हुए हैं, निकट यमुना नदी के कगार पर मिले हुए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा उत्तराखंड में लोअर पैलियोलिथिक एज के अवशेष कहाँ पे मिले हुए हैं, तो कालसी में मिले हुए हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हो गया है। ठीक है, और कहाँ पे मिले हुए हैं, पश्चिम रामगंगा घाटी में, जनपद अल्मोड़ा तथा खुट्टानी नाला नैनीताल में। तो ये इंपॉर्टेंट रखना, ये तीन जगहों पे उत्तराखंड में लोअर पैलियोलिथिक एज जो आपका क्या है, निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी खोज किसने की है, मेन बात, तो खोज डॉक्टर केपी नौटियाल और डॉक्टर जसोधर मठवाल जी ने इनकी यहाँ पे क्या की है, खोज की हुई है। अब अगला देखेंगे हम लोग, एक हमारे हिस्टोरियन है यहाँ पे यशवंत सिंह कटोच, इनकी बुक भी आप पढ़ते होंगे। ठीक है, तो 1968 में इनके द्वारा अल्मोड़ा में सुयाल नदी, अब सुयाल नदी कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो सुयाल नदी के तट पर लाखों उडियार के शैलाश्रय मिले हुए हैं। अब ये लाखों उडियार क्या है, ये आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी होंगी, तो हम आगे चीजों को क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके आगे को चीजों को हम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, देखिए 2-3 वीडियोस फर्स्ट चैप्टर में रहेंगी, उसके बाद डायरेक्टली जो गुरखा वंश है, पवार वंश है, ठीक है, या फिर आपका चंद वंश है, और उत्तराखंड में जो अंग्रेजों का शासन रहा, उस पर एक एक वीडियो आएंगे, कि ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट शब्द, क्योंकि हमको पूरी हिस्ट्री यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, आप किसी भी एग्जाम को देंगे तो उत्तराखंड हिस्ट्री के यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम, वीडियो वगैरह के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर 6-7 वीडियो देखते हैं ना, तो उससे पूरा आपका कवर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल के अवशेष हैं। जो साहित्यिक स्रोत है उसको मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक अवशेष। ठीक है, अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे शब्द देखते हैं ना, देखिए पहली बात, जो हमारा उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में पुरातत्व के, उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज क्वेश्चन पूछेगा किसने की थी, खोज प्रारंभ में किसने की थी, तो ये की थी हेवन हुड के द्वारा। ठीक है, पहली बार इन्हीं के द्वारा उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज का प्रारंभ माना जाता है। इनके द्वारा, जो हेवन हुड थे ना, इनके द्वारा ही 1856 के आसपास, 1856 के आसपास चंपावत में एक जगह है, अब अगर आगे अगर जिला सीरीज पड़ी होगी, देवीधुरा, जहां पे आपका भगवान मेला भी लगता है। ठीक है, तो देवीधुरा में खोज की गई थी, सर्वप्रथम किसकी खोज की गई थी, कप मार्क्स की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड में पहली बार अगर पूछेगा कि पुरातत्व की खोज कहां पे हुई थी, तो चंपावत में, देवीधुरा में हुई थी, चंपावत के। ठीक है, जहां पे कप मार्क्स मिले थे, और किसने किए थे, हेवन वुड के द्वारा यहाँ पे की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो जो आपके चंद्रेश्वर, ठीक है, द्वाराहाट में, द्वाराहाट, द्वाराहाट कहाँ है, द्वाराहाट आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो द्वाराहाट में 1877 के आसपास, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर में अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, रिवेट कार्नर के द्वारा, रिवेट कार्नक के द्वारा यहाँ पे चंदेश्वर प्रकार की क्या थी, यहाँ पे चंदेश्वर मंदिर, या कह सकते हैं चंदेश्वर आपका मंदिर। ठीक है, तो चंदेश्वर मंदिर के समीप शैलाचिन्ह क्या मिले हैं, मंदिर के समीप मिले हुए हैं। ठीक है, शैल चित्रों की खोज की थी इनके द्वारा, क्या मिली थी, इनके द्वारा शैल चित्रों की खोज की थी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो चुका है। अब यहाँ पे खासकर उत्तराखंड में जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इनके अवशेषों के बाद जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उसको आप पूरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, पहला आपका हम बात करेंगे, पहले कहां से, पहले हम अल्मोड़ा से बात करेंगे। अल्मोड़ा से कहां कहां चीजें मिली हुई हैं, इस पर ध्यान देना। ठीक है, देखिए पहली बात, अल्मोड़ा में सबसे इंपॉर्टेंट है लाखू
ठीक है, लाखों डियार। ठीक है, अब जो लाखों डियार है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इनकी खोज अगर पूछेगा पहली बार, इनकी खोज हुई थी आपकी 1968 के आसपास। ठीक है, 1968 के पास। और खोजकर्ता का नाम क्या था? तो ये था आपका एमपी, डॉक्टर एमपी जोशी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लाखों डियार कहाँ पे है? आपका अल्मोड़ा में है। प्रागैतिहासिक के अवशेष यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर है। आई थिंक मैं गया नहीं हूँ। ठीक है, पर लिखा हुआ है अल्मोड़ा से। कोई अल्मोड़ा से होगा तो पता होगा। 20 किलोमीटर दूर बाड़ेछीना एक जगह है अल्मोड़ा में। ठीक है, बाड़ेछीना। तो बाड़ेछीना के आसपास ये लाखों डियार है वहां पे। ठीक है, और ये कहाँ पे है? मैंने आपको इससे बता दिया है, जो सुयाल नदी है। ठीक है, सुयाल नदी के तट पर, सुयाल नदी के ये आपके दाएं तट पे स्थित है। ठीक है, और यहां पे क्या मिला हुआ है? यहां पे मिले हुए हैं मानव तथा पशु चित्र। चित्र और कैसे चित्र? नृत्य करते हुए चित्र मिले हुए हैं, नृत्य करते हुए। अब क्वेश्चन देखिए, पहले क्या होता था ना, जो लोग थे यहाँ पे, वो क्या करते थे? ज्यादातर क्या करते थे? आपके शिकार वगैरह करते थे, तो उनको जानवर वगैरह दिखते थे ना, उसी के चित्र को बना देते थे अपने। ठीक है, बाकी चीजें थी नहीं। दीवालों में उनने पत्थर पकड़ा, जैसे अभी भी आपने देखा होगा। अब वैसे तो आप लोग क्या करते होंगे, सरकारी जमीनें या सरकारी बिल्डिंगें मिलती हैं, तो आप लोग कोयला पकड़ा, वहां पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं। ठीक है, या कुछ चीजों को बनाना शुरू कर देते हैं। तो वही चीजें हैं। तो पहले भी जो लोग थे, उनके द्वारा भी यही किया गया। वो उनको तब ज्यादा चीजें ज्ञान था नहीं, और उनको क्या मिलते थे? सीधे डायरेक्टली वहां पे कह सकते हैं कि क्या करते थे? पशुओं का शिकार करते थे, तो उनको पशु ही दिखते थे, तो उनने क्या किया? पशुओं का ही वहां पे क्या कर दिया? चित्र बना दिया। ठीक है, तो वहां पे क्या मिला हुआ है? अब यहाँ पे एक चीज ये भी है, तो ये समूह में, ठीक है, मिला क्या है? तो जो आपके पक्षियों के शैल चित्र, जो मानव तथा पशुओं के जो मिले हुए हैं, ठीक है, तो समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। समूह में नृत्य। अब क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड में कहां पर? ठीक है, समूह में नृत्य करते हुए चीजों को दिखाया गया है, चित्र दिखाए गए हैं, तो वो आपको लाखों उडियार हो जाएगा। और लाखों उडियार कहाँ पे? आपका ये आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डॉक्टर जो हमारे यशवंत सिंह कटोच जी हैं, ठीक है, तो यशवंत कटोच जी के द्वारा इन जो ये शैल चित्र मिले थे ना, इन शैल चित्रों को, लाखों उडियार के जो शैल चित्र थे, ठीक है, इन शैल चित्रों को उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल या कह के शैल चित्र। ठीक है, तो पहली खोज, शैल चित्रों की पहली खोज माना गया था। क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो किसको माना गया है? लाखों उडियार के अंतर्गत जो चित्र वगैरह दिखाए गए हैं पशुओं के नृत्य करते हुए, ठीक है, ये पहले उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक के पहले अवशेष ये मिले हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, ठीक है, कि ये जो है भारत के, जो आप कह सकते हैं जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं हैं, उसके समान है। ठीक है, तो भारत उत्तराखंड में बोल देगा भीमबेटका की गुफाओं के समान कौन से हैं? तो आपके लाखों उडियार हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। और यहां से देखिए एक चीज और पूछता है, इनके कलर के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे जो ये शैल चित्र ये बने हुए हैं, ठीक है, इनमें किस कलर का उपयोग हुआ है? ठीक है, तो देखिए इन जो मानवकृत रंग है ना, इनको 3 रंगों से सजाया गया है। ठीक है, अब 3 रंग इसमें कौन कौन से हैं? सबसे नीचे क्या है? श्याम है, मध्य में कत्थई है, मतलब लाखों से याद रखो, लाखों लाल, लाखों डियार मतलब। ठीक है, खासकर यहाँ पे ऊपरी भाग में तो श्वेत, बीच में आपका लाल रंग का प्रयोग हुआ है, और ऊपर साइड सफेद रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है, इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो ऊपरी भाग में श्वेत रंग का प्रयोग हुआ है, और मध्य में कत्थई या कत्थई कह सकते हैं इसको। ठीक है, कत्थई रंग का प्रयोग हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था? ये आपका लाखों उडियार था। तो लाखों उडियार के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, देखिए ये जो मैं पॉइंट करवा रहा हूँ ना, ये मेन जो एग्जाम में बनते हैं, मैं वही लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा मैं एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखवा रहा हूँ। इसके बाद दूसरा आता है आपका फड़का नौली। क्या आता है आपका? फड़का नौली। ये भी आपका कहाँ पे है? ये भी आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, अब देखिए फड़का नौली की बात करेंगे, तो इनकी खोज मानी जाती है 1985 के आसपास। ठीक है, तो खोजकर्ता कौन थे इनके? यशोधर मठवाल।
ठीक है। देखिए ये थोड़ा फर्स्ट चैप्टर जो है ना थोड़ा सा लंबा है, मतलब चीजें हिस्ट्री की चीजें हैं। बाकी आगे के वीडियोस में जो शॉर्ट मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वही लिखाऊंगा, ठीक है तो ये भी एग्जाम, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में पूछता है फड़कानौली कहाँ पे है, ठीक है। तो ये भी अल्मोड़ा के आसपास ही है। और यहाँ पे जो शैल चित्र मिले हुए हैं ना फड़कानौली में, जो शैल चित्र मिले हुए हैं, ये शैल चित्र छत, ठीक है, शैल चित्र की छत नाक के फन के आकार की है, नाक के फन के आकार की, इसलिए इनको फड़कानौली कहा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे है, ये है आपका सुयाल नदी के तट पे ही है ये भी, और ये भी फड़कानौली भी अल्मोड़ाई में है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद अगला आता है आपका पैठशाला, ठीक है, पैठसाल या पैठशाला इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कहा अल्मोड़ा में है। इनकी खोज 1989 के आसपास मानी जाती है। और कौन थे, यशोधर मठवाली थे खोज करने वाले, ठीक है। अब जो ये शैल चित्र है ना ये इंपॉर्टेंट है, इनमें भी है। यहाँ पे नृत्य करते हुए मानव को दिखाया गया है, ठीक है। और इनका रंग भी का है, कत्थई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पैठशाला भी हो गया है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका फल सीमा। तो फल सीमा से एग्जाम पूछता है, ठीक है, फल सीमा, ठीक है। फल सीमा भी आपका कहाँ पे है, ये भी आपका अल्मोड़ा में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, योग और नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। योग और नृत्य करते हुए यहाँ पे इन मानव को दिखाया गया है, योग मुद्रा में और नृत्य मुद्रा में, ये कह सकते हैं, ठीक है। आकृतियां यहाँ पे मिली है। इसका अगला आता है आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने एग्जाम में देखा भी होगा, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है आपका ग्वारक गुफा पूछी आती है, ठीक है। लाखू लुएलथाप और लुएलथाप और लाखू पूछी जाती है। अगला आता है आपका चौथा लुएथाप। अब लुएथाप से एक चीज लग रहा है, अगर आप कुमाऊनी गढ़वाली हैं तो लुए मतलब क्या होता है, खून, लुए कहते हैं खून को कहते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे ना जो कह सकते हैं कि मानव को क्या किया गया है, पहली बात तो शिकार करते हुए दिखाया गया है। क्या करते हुए, मानव को शिकार करते हुए हाथों, और दूसरी बात हाथों में हाथ डाल के नृत्य करते हुए दिखाया गया। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि उत्तराखंड में कौन सी जगह पे हाथों में हाथ डाल के नृत्य करते हुए, या पूछ लेगा द्वेलथाप में क्या मिला हुआ है, तो अलग कहीं बोल देगा कि यहाँ पे मानव शिकार और मानव शिकार या हाथों में हाथ कर नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। और यहाँ पे जो रंग का प्रयोग हुआ है ना, चटक लाल, चटक लाल। अब देखिए मैंने बहाना, लुए मतलब क्या था, लुए थाप, लुए मतलब खून को कहते हैं, जो खून होता है आपका ब्लड होता है उसको लुए कहते हैं, ठीक है। लुए आ गया है मतलब कभी कट जाता है तो उसको चटक लाल। अब रंग कैसा होता है पता है आपको, ये बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ब्लड सबका देखा ही होगा, ठीक है। लाल कलर का होता है चटक, ठीक है। इसके बाद अगला आपका कसार देवी। कसार देवी भी कहाँ है, आपकी अल्मोड़ा में ही है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से भी क्या मिले हैं, प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। इसका अगला है आपका रामगंगा घाटी, ठीक है। इनकी खोज भी यहाँ पे क्या मिले हैं, कप मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। यशोधर मठवाल जी के द्वारा यहाँ पर भी क्या की थी, इसकी खोज की गई थी, ठीक है। तो ये मेन चीजें थी जो कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अल्मोड़ा से फलसिया मिल गया, ठीक है। पैठशाला मैंने आपको करवाई दिया है, ठीक है। उसके बाद लुएल थाप कर ही दिया है हमने, और लाखों गुफा कर ही दिया है, ठीक है। बाकी ग्वारक गुफा, किमनी, ये चमोली वाले हैं, वो हम आगे इसमें देखते रहेंगे, ठीक है। अब एक देखिए, एक चीज और देखिए, काला माटी कहाँ पूछेगा, तो काला माटी से ही मिले हुए हैं। तो काला माटी आपका ये भी अल्मोड़ा में है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है पहले, ठीक है। नैनी पातल अल्मोड़ा में है, ठीक है। यहाँ पर भी मिले हुए हैं, तो ये चीजें आ गए हैं, क्योंकि ये इतनी चीजें लिखी नहीं है, तो ये चीजें मैं एक्स्ट्रा चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो चुकी है, क्योंकि मेन वही है ना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होता है वही हम आपको यहाँ पे, मैं वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अब अल्मोड़ा हमारा हो चुका है, तो जल्दी से हम क्या करेंगे, अब चमोली के बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो चमोली से जो अवशेष मिले हुए हैं, चमोली के अवशेष, ठीक है। तो चमोली से सबसे पहले ग्वारक गुफा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी खोज राकेश भटजी ने की थी, ठीक है। कब की गई थी, 1993 में की गई थी, ठीक है। अब ये जो है ना, अलकनंदा नदी के किनारे पे है, कहाँ पे, अलकनंदा नदी के किनारे पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी यहां से कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और इसका गांव का नाम आपका डूंगी, डूंगी गांव, ठीक है, डूंगरी गांव है इसका नाम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, डूंगरी गांव कहाँ पे है, तो ग्वारक गुफा यहाँ पे मिलती है डूंगरी गांव के आसपास, ठीक है। और कहाँ पे ये आपका चमोली में है, ठीक है। अब यहाँ पे मिला क्या है, मेन चीज यहाँ पे यही पूछा जाता है कि
यहाँ पे खासकर देखिए, कहने को तो ना ग्वारक गुफा मतलब गोरखाओं के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पे लूट माल छिपाया, लूट कर जो माल वगैरह होता था वो छुपाया गया है, उसके नाम से इनका नाम ग्वारक गुफा पड़ गया था करके। ठीक है, तो इसलिए भी इसको कहा जाता है। और साथ ही यहाँ पीले रंग के यहाँ पे क्या मिले हुए हैं, पीले रंग के धारीदार चट्टान, धारीदार चट्टान, और चट्टान पर कह सकते हैं कि गुलाबी रंग का है, गुलाबी व लाल रंग। ठीक है, आप लोग लिख रहे होंगे, ठीक है, साथ में देखिए गुलाबी बोलते जा रहा हूँ, दिखते हैं ना साथ साथ में। ठीक है, ये क्या होंगे, बिल्कुल शॉर्ट बना, बिल्कुल शॉर्ट नोट लिख रहा हूँ, जो कि एग्जाम में आप पढ़ेंगे ना तो डायरेक्टली, कोई यहाँ पे थ्योरीज नहीं लिखा रहा हूँ पूरी में। ठीक है, ये शॉर्ट शॉर्ट चीजें हैं। लाल रंग के चित्र अंकित है यहाँ पे। ठीक है, तो पीले रंग के धारीदार चट्टान पर गुलाबी और लाल रंग, ये कहाँ पे है आपका, यहाँ का ग्वारक गुफा कहाँ पे है, अल्मोड़ा में, सॉरी चमोली में है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक दो चीजें और कहता है, जिसमें कहता है कि इसके अंदर जो दूसरी बात, यहाँ पे जो मानव है, मानव को त्रिशूल आकार में, त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये होगी, मानव को त्रिशूल आकार में कहां पे दिखाया गया है, ग्वारक गुफा में दिखाया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे बनेगा। और मेन बात है यहाँ पे, तीसरी बात, यहाँ पे मानव भेड़, बारहसिंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया पहले। ठीक है, बारहसिंगा, लोमड़ी के को रंगीन चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये एक ही जगह है जहां पे जो ये पशु है इनको रंगीन चित्रकारी में करके दिखाया गया है। ठीक है, और चित्रकला की दृष्टि से ना, इसको उत्तराखंड का चित्रकला की दृष्टि से सबसे सुंदर आकृति यहीं पे, सबसे उत्तराखंड में सुंदर आकृति कहां पे है, ग्वारक में ही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ग्वारक गुफा के बारे में, इसको एक बार अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, अब इसका ग्वारक गुफा के बाद हम देखते हैं किमनी गांव के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा था, क्योंकि ये मेन चीजें हैं। ठीक है, दूसरा आता आपका किमनी गांव। ठीक है, आपका जो किमनी गांव है, ठीक है, ये कहां पे है, थराली के समीप है। जो थराली है, ठीक है, थराली के समीप, समीप पिंडर नदी के किनारे पे। ठीक है, पिंडर नदी। ठीक है, इसको ध्यान रखना, थराली के पास पिंडर नदी के किनारे पे है। और यहाँ पे क्या है ना, सफेद रंग के, अब देखिए ये एक बार ये पूछा गया है, किमनी गांव में रंग कौन सा है, तो सफेद रंग के चित्रित क्या मिले हुए हैं, हथियार। ठीक है, चित्रित हथियार एवं पशुओं के चित्र। ठीक है, शैल चित्र क्या मिले, व्हाइट रंग के मिले, मेन ये याद रखना। बाकी ये तो पशुओं के ही मिलेंगे उस टाइम पे, क्योंकि प्रागैतिक काल में मोस्ट ऑफ ज्यादा पशु ही थे। ठीक है, तो किमनी गांव में आपको सफेद रंग के मिले हुए हैं। ठीक है, तो लेलथाप में क्या थे, लुई मतलब मैंने बताया ब्लड था, अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, इनको भी याद रखना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका मलारी। ठीक है, ये आपका है मलारी गांव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मलारी गांव की अगर बात करेंगे तो इनकी खोज 1956 के आसपास हुई थी, सी प्रसाद डबराल के द्वारा, सी प्रसाद डबराल। ठीक है, सी प्रसाद डबराल की बात करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना, 1982 और 83 के बीच में गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, का जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय कह सकते, ठीक है, विश्वविद्यालय लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं शॉर्ट में। ठीक है, तो विश्वविद्यालय के जो उत्खनन करता थे, मतलब उत्खनन होता है इनके द्वारा, ठीक है, खोज वगैरह करते रहते हैं ये लोग, हिस्ट्री वाले होंगे जो। ठीक है, तो इनके द्वारा इनकी यहाँ पे खोज मानी जाती है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या मिले हैं, समाधान मिले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महापाषाणकालीन, महापाषाणकालीन क्या मिले हैं यहाँ पे, समाधान मिले हुए हैं। कहाँ पे मिले हुए हैं, ये आपके मलारी गांव में मिले हुए हैं। ठीक है, खास में नरकंकाल। ठीक है, और 5.2 kg का क्या मिला हुआ है यहाँ पे, मुखौटा मिला हुआ है एक। ठीक है, मिला हुआ है, मुखौटा मिला हुआ है, किस चीज का, सोने का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, सोने मुखौटा कहाँ पे मिला हुआ है, तो मलारी गांव में मिला हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में ऐसी यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए साथ ही यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये समाधान मिले हुए हैं। और ये मुखौटा है ना, ये 2002 के आसपास मिले थे। ठीक है, तो 2002 के आसपास एक तो यहाँ से क्या मिले थे, मिट्टी के बर्तन मिले,
मिट्टी के बर्तन, ठीक है। जानवरों के अंग, मुखौटा मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और कांसे का कटोरा भी मिला, क्या मिला है? कांसे का कटोरा, ठीक है। हाल की बात है, देखिए 20 साल हुए हैं, 20-21 साल, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें अभी भी क्या मिल रही है, मिल रही है, अगर खोज किया जाए तो, ठीक है। और मलारी में एक चीज ये भी है, तो मलारी जो है यहाँ पे मारछा जनजाति के लोग रहते हैं, गांव है, ठीक है। मारछा जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनका यहाँ पे गांव भी है, ठीक है। और लोहे के जार वगैरह ही मिले हुए हैं, इतना तो नहीं पूछता है, मोस्ट ऑफ यही पूछता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चमोली, ये चमोली में किमनी मलारी आपके ये भी यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। अब देखिए हरिद्वार के आसपास, हरिद्वार से क्या मिला है, ठीक है। तो हरिद्वार से बात करेंगे तो बहादुराबाद, ठीक है। तो बहादुराबाद से 1951 के आसपास, ठीक है, उत्खनन होता है 1953 में यहाँ पे, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। अब यहां से क्या मिला है, मृद मृद भांड की खोज की गई यहां से, ठीक है। ताम्रोपकरण व मृद भांड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका हरिद्वार से था। अब हम बात कर लेते हैं पौड़ी से, तो पूछता नहीं डिटेल में, ठीक है, पर पौड़ी भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक थापली, पौड़ी में आपका थापली, ठीक है। यहाँ पे इसकी खोज की थी केपी नौटियाल जी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे थापली में खान से क्या मिला हुआ है, धान, धान की खेती, ठीक है। धान की खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं, कहाँ से मिले हैं, थापली पौड़ी से मिले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और भी है, लाल व काले रंग के, लाल व काले रंग के बर्तन मिले हुए हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले हम देखते हैं उत्तरकाशी से, ठीक है। अब हम देखते हैं उत्तरकाशी से, क्योंकि देखिए पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और चमोली, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। अगला है आपका उत्तरकाशी, ठीक है। अब उत्तरकाशी में पहला आपका पुरोला, क्या आपका पुरोला है, ठीक है। यहाँ पे जो यमुना की सहायक नदी है आपकी, यमुना की सहायक नदी, देखिए ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। इतनी जल्दी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, अगर इनको एक एक बार सुन भी लेंगे ना, और साथ में नोट्स में आ रहे हैं, तो एग्जाम में अगर इसको एक बार एग्जाम में अगर आधा घंटा भी सुबह पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री पूरे आधे एक घंटे में रिवीजन हो जाती है, डेली करेंगे तो ये आपके मन में क्या हो जाएंगे, पूरे से याद हो जाएंगे, ठीक है। जो यदि है कमल नदी, तो वहां पे मिले हुए हैं, ठीक है। कमल नदी के किनारे पे पुरोला यहाँ से अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, काले रंग का आलेख, ठीक है। काले रंग के आलेख यहाँ पे मिले हुए हैं, जो कि है संखलिपि में लिखा गया, किसमें, संखलिपि में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो संखलिपि आपकी ये हो जाएंगे, ठीक है। तो संखलिपि में आपका यहाँ से मिले हुए हैं। और यहाँ पे क्या हुए हैं, लाल व काले रंग के बर्तन भी मिले हुए हैं, बर्तन मिले हुए हैं लाल व काले रंग के, ठीक है। मिट्टी के, पक्के मिट्टी के खिलौने मिले हुए हैं, मिट्टी के खिलौने, ठीक है। ये भी आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मिली हुई हैं, ठीक है। खिलौने मन के भी कह सकते हैं इनको, खिलौने व मन के यहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये चीजें देखना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे कहा जाता है कि पशुओं की बलि के अवशेष सबसे ज्यादा में यही मिले हुए हैं पुरोला में, ठीक है। पशुओं की बलि के अवशेष, जो बलि दी जाती है, ठीक है। तो वो आपको यहीं से मिले हुए हैं, ठीक है। कहाँ से, आपके पुरोला से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब आता है आपका हुडली, जो कि इसका इंपॉर्टेंट है पुरोला के बाद, क्योंकि हुडली से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। हुडली, ये भी आपका उत्तरकाशी में है। और यहाँ से नीले रंग के, अब देखने याद रखना, हुडली से क्या मिले हैं, नीले रंग के शैल चित्र, ठीक है। तो हुडली से क्या मिले हैं, नीले रंग के यहाँ पे क्या मिले हुए हैं, शैल चित्र मिले हुए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, नीला रंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम पिथौरागढ़ में, ठीक है। लास्ट हमारा पिथौरागढ़ जहां से अवशेष मिले हुए हैं। ये आपका पिथौरागढ़, ठीक है। चलिए अब देखिए, पहली बात अगर हम पिथौरागढ़ से देखते हैं तो बनकोट सबसे इंपॉर्टेंट आपका बनकोट,
ठीक है। अब देखिए यहां से क्या मिली है, 8 ताम्र मानव कृतियां। ठीक है, 8 मानव कृतियां कहां से प्राप्त हुई हैं, तो ये हुई है आपकी बनकोट, और बनकोट कहाँ है आपका, ये आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, ताम्रकालीन है, मानव कृतियां मिली हुई हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो आपके आई थिंक सभी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे इसमें हम एक दो चीजें और देखें जो कि एग्जाम में पूछी आती हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड में क्या है देखिए जो आप शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हैं वही लिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, पहली बात, उत्तरा ब्राह्मण ग्रंथों में जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, अगले चैप्टर में चीजें करेंगे आगे। ठीक है, जो साहित्य स्रोत है वहां से चीजें करेंगे, पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ नाम, बद्रीनाथ का नाम ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण, उत्तर कुरु प्रदेश, उत्तर कुरु प्रदेश। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ही जो कौत्की ब्राह्मण है, ठीक है, इसमें वाग देवी का निवास स्थान बताया गया है, वाग देवी का निवास स्थान बताया गया है यहाँ। ठीक है, कौन सा निवास, बद्री आश्रम को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान देना। बाकी हम चीजें आगे करेंगे। अब देखिए उत्तराखंड में पावकता के क्या है, 2 खंड है उत्तराखंड के पावकता के स्रोत, दो मतलब उत्तराखंड के पावकता के 2 खंड है, क्या है कि 2 खंड। कौन कौन से 2 खंड है, पहला आपका केदारखंड, ठीक है, दूसरा आता आपका मानस खंड, जिसको अभी हम केदारखंड को हम गढ़वाल कहते हैं, और मानस खंड को हम क्या कहते हैं, कुमाऊं कहते हैं अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा उत्तराखंड के पावकता कितने खंड है, 2 खंड है, केदारखंड और मानस खंड है। ठीक है, इसकी लंबाई बताई गई है आपकी यहाँ पे पूरे उत्तराखंड की 50 योजन, कितनी, 50 योजन। और चौड़ाई की अगर मैं बात करूंगा तो चौड़ाई है आपकी 30 योजन। ठीक है, ये योजन जो है एक माप की इकाई है। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो आपका ये उत्तराखंड है, ठीक है, इस टाइप से आपका ये उत्तराखंड है। यहाँ आपका पिथौरागढ़ आता है, यहाँ आपका चंपावत आता है, यहाँ पे चमोली आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बीच में अल्मोड़ा आएगा, बागेश्वर आएगा, यहाँ उधमसिंह नगर आएगा, यहाँ आपका देहरादून आएगा, उत्तरकाशी आएगा, हरिद्वार आएगा, पौड़ी आएगा, टिहरी आएगा। ठीक है, मैं पता होना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ ये हो गया, यहाँ पे रुद्रप्रयाग, यहाँ पे टिहरी हो गया। तो ये पूरा उत्तराखंड है। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो 50 योजन और 30 योजन यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियोस में जो मेन और पॉइंट होंगे उनको आगे कवर यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी इंपॉर्टेंट, तो चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, तो हिस्ट्री को आप ऐसे पढ़ेंगे। देखिए ये चैप्टर थोड़ा पेचीदा होता है, आपको पता ही है। अगर आप प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको लगता होगा कि हाँ कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, ऊपर से जाती हैं, पर आगे इसके बाद जो चंद्रवंश आएगा, पवार वंश आएगा, ठीक है, जो कत्यूरी राजवंश है उसको हम पढ़ेंगे। फिर उत्तराखंड में जो ब्रिटिश साम्राज्य राजा कुरखाओं का शासन था वो चीजों को देखेंगे अच्छे से। तो उसमें बहुत शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।